हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में दशमलव वाली संख्याओं के जोड़, घटाव, गुणा और भाग सिखाने वाला हूँ। ये देखने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन फिर भी बच्चे अक्सर कर इनमें गलती कर देते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, प्रत्येक चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको जोड़ ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैंने संख्या को लिख रखा है। अब किस तरीके से करना है देखिएगा। दशमलव के बाद यहाँ पर कितने अंक हैं? 1 2 3 4। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दशमलव के बाद यहाँ 4 अंक हैं, तो यहाँ भी आपको दशमलव के बाद 4 अंक बना लेने हैं। और दशमलव के बाद हम क्या लगा सकते हैं? 0 लगा सकते हैं। दशमलव के बाद कितने भी 0 लगाओ तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब यहाँ प्लस करना है, मतलब जोड़ना है। तो सिंपल सा जैसे हम जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ दिया जाएगा। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 2। 3 में जो 0 जोड़ेंगे तो 3। 5 और 2 कितना होगा? 7। 8 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15। और हासिल लगेगी 1। 8 7 15, 15 की 5, 1 हासिल हो गई। अब यहां दशमलव लगा हुआ है तो हम दशमलव लगा देंगे। अब इन्हें भी जोड़ देंगे। 1 और 6 7, 7 और 9 कितना हो गया? 16। यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको घटाव वाली संख्या में करना है। यहां पर पहला दिया 17.863, दूसरा 11.32। तो यहां पर दशमलव के बाद ज्यादा अंक देखने हैं। दशमलव के बाद यहां अंक कितने? 1 2 3। और यहां पर कितने हैं? 2 अंक हैं। तो जब यहां पर 3 अंक हैं तो इसे भी हम कितने अंक बना देंगे? 3। तो दशमलव के बाद हम 0 कितने भी बढ़ा दें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम क्या लगा देंगे? 0। अब हमें घटाना है तो घटा देंगे। 3 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा? 3। 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? 4। 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5। पॉइंट है तो क्या आएगा? पॉइंट या दशमलव बोलो। 7 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा? 6। और 1 में से 1 घटाया तो 0। इस प्रकार से आपको घटाव करना है। अब गुणा में देखिएगा, बच्चे अक्सर कर गुणा में गलती करते हैं। तो गुणा को बहुत अच्छे से समझिएगा। आपको सबसे पहले क्या करना है, जो यहां पर दशमलव हैं इन्हें हम भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और जो साधारण सा गुणा करते हैं वैसे ही पहले गुणा कर लेंगे। तो 5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल लगी 1। 5 चौक 20 और 1 कितना हो गया? 21, हासिल लगी 2। 5 दिया 15, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 17, हासिल लगी 1। 5 अट्ठे 40 और 40 और 1 कितना हो गया? 41। यहां तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं हम? पहली वाली के जगह यहां 0 लिखा जाता है हमेशा, या कोई कोई यहां पर क्रॉस का निशान लगाता है। तो जो भी आपका मन करे वो आप कर सकते हैं। अब गुणा करिएगा। 2 दूनी कितना होगा? 4। 2 चौक कितना हो जाएगा? 8। 2 तियां कितना होगा? 6। और 2 अट्ठे कितना होगा? 16। ये मैंने गुणा कर लिया। अब गुणा करने के बाद हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ देते हैं। तो 0 में 0 जोड़ेंगे क्या आएगा? 0। 1 में 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। 7 और 8 कितना होगा? 15। तो 15 की 5, हासिल लगी 1। 1 और 1 2, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। 4 6 कितना होगा? 10। 10 की 0, हासिल लगी 1। और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। अब हमने सिंपल सा गुणा कर लिया जैसे हम गुणा करते हैं। अब ये दशमलव कैसे लगाना है वो ध्यान से समझना है। दशमलव के बाद यहां अंक कितने हैं वो देखिए। 1 2 3। तो दशमलव के बाद अंक यहां कितने हो गए? 3। और दशमलव के बाद यहां अंक कितना है? 1। तो
3 और 1 कितना हो गया 4। तो दशमलव के बाद जब मैंने अंक जोड़े तो कितने आई 4। तो आपको क्या करना है, पीछे से 4 अंक गिनने हैं और दशमलव लगा देना है। दशमलव के बाद 4 अंक है ना, तो हमें क्या करना है, पीछे से 4 अंक गिनने, 1 2 3 4 और यहां लगा देना है मुझे दशमलव। यह आपका हो जाएगा आंसर। अब बढ़ते हैं भाग की ओर। अब यहां 5 का भाग मुझे इस संख्या में देना है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, सबसे पहले जिस रीत से हम भाग देते हैं वैसे हमें भाग देना है। तो 5 का भाग 3 में तो जाएगा नहीं, क्योंकि 5 बड़ी संख्या है। तो हम 5 का भाग कितने में देंगे, 37 में। तो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 37 से ज्यादा ना हो। तो 5 सत्ते कितना आएगा 35। 5 सत्ते कितना आ गया 35 आ गया। अब इसे माइनस कर देंगे, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो क्या आया 2, और 3 में से 3 घटाया तो 0। उतारा लिया मैंने 9 का। अब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 29 से ज्यादा ना हो। तो 5 पंजे कितना होगा 25। 5 छक कर देते हैं तो 5 छक 30 हो जाता है। तो 6 बार ना पढ़ के कितनी बार पढ़ेंगे 5 बार। तो 5 पंजे कितना आएगा 25। हमने ये भी लिख लिया। अब घटा देंगे तो 9 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 4, और 2 में से 2 घटाएंगे तो 0। उतारा लिया मैंने 8 का। ध्यान से समझिएगा। अब 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 48 से ज्यादा ना हो। तो 5 नेम कितना होगा 45। 5 नेम कितना हो गया 45 हो गया। इसे हम क्या कर देंगे माइनस। तो 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, और 4 में से 4 घटाएंगे तो 0। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है। अब उतारा हम किसका लेंगे 5 का, लेकिन उससे पहले यहां दशमलव है तो यहां पर हम क्या लगा देंगे दशमलव। अब इसे हम उतार लेंगे और 5 का पहाड़ा पड़ेंगे कि 35 से ज्यादा ना हो। तो 5 सत्ते कितना होगा 35। 5 सत्ते कितना होगा 35, और ये आ जाएगा आपका 0।